हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वीपीएन। तो पहले जान लेते हैं कि वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है। वीपीएन की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो यूजर्स की ऑनलाइन पहचान छुपा देता है और एक तरह से ये यूजर्स को एक टेम्परेरी या शैडो आईपी एड्रेस देता है। इसका फायदा ये है कि डेटा और लोकेशन ट्रैक करने वालों की नज़र यूजर तक नहीं पहुंच पाती। वीपीएन आपकी डिवाइस और इंटरनेट के बीच में एक सिक्योर और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बना देता है, जिसकी मदद से आपके डेटा एंड कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में किसी भी थर्ड पार्टी के लिए आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करना या आपके डेटा पर हाथ साफ करना मुश्किल हो जाता है। जब आप इंटरनेट बिना वीपीएन के यूज़ करते हैं तो आपका डेटा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है और अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके ट्रैफिक को वीपीएन सर्वर के थ्रू भेजता है। इसके चलते आपका डेटा इंटरनेट पर वीपीएन सर्वर से होकर पहुंचता है, ना कि आपके फ़ोन या लैपटॉप से। इस तरह से वीपीएन आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस को प्राइवेट कर देता है या छिपा देता है। ऐसे में हैकर हो, सरकार हो या कोई और, किसी के लिए भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखना मुमकिन नहीं रह जाता। अगर किसी इलाके में कोई कंटेंट या वेबसाइट या एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उसको भी वीपीएन के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हर देश में उपलब्ध नहीं होते, लेकिन उनको वीपीएन के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे में जब सरकारें किसी वेबसाइट को ब्लॉक करती हैं तो लोग वीपीएन का सहारा लेते हैं। सरकार ने नए नियम बनाए हैं वीपीएन सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए। इस नियम के चलते वीपीएन सेवाएं देने वाली कंपनियों को यूज़र नेम, आईपी एड्रेस और यूसेज पैटर्न के साथ साथ कई और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी होंगी। यही नहीं, अगर यूज़र या कस्टमर अपना अकाउंट डिलीट कर दें या सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें तो भी कंपनियों को उनका डेटा स्टोर करके रखना होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे चेक किया जा सके। जैसा कि सरकार चाहती है, वीपीएन सर्विस देने वाली कंपनियां यूज़र्स की तमाम जानकारियां कम से कम 5 साल के लिए स्टोर करें और जब सरकार मांगे तो उन्हें मुहैया भी करवाएं। आज की डेट में वीपीएन का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। कुछ फ्री वर्जन्स हैं और कुछ पेड वर्जन्स हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी इंस्टॉल करके कर सकते हैं। जो वेबसाइट्स आपको पहले देखने की इजाज़त नहीं मिलती थी, वो वेबसाइट्स अब आप वीपीएन के ज़रिए से देख सकते हैं। जब हम अपनी डिवाइस को वीपीएन के साथ कनेक्ट करते हैं तब वह डिवाइस एक लोकल नेटवर्क की तरह काम करता है। और मान लीजिए कि कोई वेबसाइट हमारी कंट्री में ब्लॉक्ड है। जब हम उस वेबसाइट को अपने डिवाइस के ब्राउज़र में डालकर सर्च करते हैं तब वीपीएन अपना काम शुरू कर देता है। यूज़र की रिक्वेस्ट को उस ब्लॉक्ड वेबसाइट के सर्वर पर वीपीएन के थ्रू भेजा जाता है और फिर वहां से सारा कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन यूज़र की डिवाइस पर दिखा दी जाती है। इससे होता ये है कि जब आप एक देश में रहकर दूसरे देश के वीपीएन से कनेक्ट करते हैं तो ये काम टनलिंग के ज़रिए होता है और ये काम बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि वह रिक्वेस्टेड वेबसाइट उस दूसरे देश में ब्लॉक्ड नहीं है। तो आप वहां के वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उस वीपीएन और आपके वीपीएन के बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन बन जाता है जो कि एन्क्रिप्टेड होकर रहता है, जिसका मतलब है कि कोई भी उस नेटवर्क से आपकी पर्सनल डिटेल्स चोरी नहीं कर सकता और आप उस वीपीएन के ज़रिए उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।